अस्सलामुअलैकुम मेरे फिट पाकिस्तानियों। मैं हूं समीर मुश्ताक, इंटरनेशनली सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एक्सपर्ट। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लाया हूं। इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी कॉमन है, लेकिन आपने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि हम अक्सर जब भी जंक फूड का जिक्र करते हैं तो जंक फूड के साथ हम कहते हैं कि जंक फूड अच्छे नहीं होते, जंक फूड में ग़िज़ाइयत नहीं होती, जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। और जंक फूड को हम वही चीज़ें हैं, जिस तरह कुछ मीम्स हमें मार्केट में इस तरह की मिलती हैं कि अगर आप ब्रेड, चिकन और सैलड अलग-अलग खाओ तो हम कहते हैं कि ये हेल्दी मील है। लेकिन अगर हम बर्गर की शक्ल में, ज़िंगर की शक्ल में वही लेटस हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ सॉसेस इस्तेमाल करते हैं, चिकन हम यूज़ करते हैं और वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड का हम बन यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं कि यार ये देखो कितना अनहेल्दी और जंक फूड है। तो व्यूवर्स, आज हम थोड़े से अपने कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं कि बेसिकली जंक फूड हम कहते किसे हैं, और जंक फूड के साथ जो इस वीडियो का टाइटल है वो है एम्प्टी कैलोरीज। तो अब हम ये समझते हैं कि एम्प्टी कैलोरीज क्या होती हैं। व्यूवर्स, एम्प्टी कैलोरीज की जो बुकिश डेफिनेशन है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। एम्प्टी कैलोरीज की बुकिश डेफिनेशन है कि वो कैलोरीज जिसमें न्यूट्रिएंट्स ना हो, जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो हमें नंबर ऑफ कैलोरीज उतनी ही मिलती हैं, लेकिन उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर या स्पेशल कंपाउंड्स की जो मिकदार है वो ना होने के बराबर होती है। तो हम उन कैलोरीज को कहते हैं एम्प्टी कैलोरीज। एक चीज़ व्यूवर जहन में रखें कि जितने भी नेचुरल अकरिंग फूड्स हैं, जो कि चाहे प्लांट बेस्ड हों या एनिमल बेस्ड हों, जितने भी नेचुरल अकरिंग फूड्स हैं, जब आप उनको कंज्यूम करें तो आपको उसमें सिर्फ जो हमारे तीन मैक्रोज हैं, फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ ये नहीं मिलते। आपको इसमें बोनस में या इन एडिशनल अल्लाह पाक की तरफ से आपको इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, आपको इसमें फाइबर भी मिलता है, आपको इसमें हेल्दी बैक्टीरिया भी मिलता है, जो कि आपकी बॉडीली प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके वाइटामिन और मिनरल्स दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जब हम इन नेचुरल अकरिंग फूड्स को प्रोसेस करते हैं, जिस तरह ब्राउन ब्रेड को, सिंपल होल व्हीट ब्रेड को जब हम रिफाइंड ब्रेड या वाइट ब्रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसमें से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस निकाल लेते हैं। सिमिलरली जो प्रोटीन हमें रॉ हालत में मिलता है, मतलब अगर मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करूं तो दालों, चनों की शक्ल में जो हमें प्रोटीन मिलता है, या एनिमल बेस्ड की अगर मैं बात करूं तो जो चिकन, मटन, बीफ में हमें जो प्रोटीन मिलता है, जब हम उसको ओवर कुक करते हैं या हम एक सिंपल चिकन को डीप फ्राई करते हैं काफ़ी देर के लिए जिंगर बनाने के लिए, या अपनी मनपसंद कबाब बनाने के लिए हम उसका कीमा करते हैं। कीमे करने के बाद हम उसकी शेप्स बना के हम उसके कबाब बनाते हैं। अब जब हम नेचुरल अकर को प्रोसेस्ड शक्ल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो प्रोटीन में से भी जो काफ़ी ग़िज़ाइयत है जो कि हम वेस्ट कर देते हैं, जो फिर हम खाते हैं, उसमें हमें प्रोटीन की कैलोरी ज़रूर मिलती हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वाइटामिन नहीं होते, मिनरल्स नहीं होते और फाइबर नहीं होता। तो अब अगर मैं एग्जांपल दूं आपको केक्स की, केक में हम जो ब्रेड यूज़ करते हैं वो वाइट ब्रेड है, जो हम क्रीम यूज़ करते हैं वो फुल ऑफ शुगर्स होती है। इसके अलावा हम उसमें शुगर सिरप्स यूज़ करते हैं, मोल्ड्स जो यूज़ करते हैं वो भी वाइट फ्लावर से बनता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम प्रोसेस्ड फूड्स की शक्ल में कंज्यूम करते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की, शुगर्स की, प्रोटीन की कैलोरी ज़रूर मिलती हैं, लेकिन वो एम्प्टी कैलोरीज कंसिडर की जाती हैं। ऑयल्स में मैं आपको व्यूवर्स बताता चलूँ कि जब आप ऑयल को ओवर हीट करते हैं ज़्यादा टेम्परेचर्स पे, जो कि फ्राई के केस में हम अक्सर कर रहे होते हैं, जब हम ऑयल को ओवर हीट करते हैं तो ऑयल में जो फैटी एसिड्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और हमारी बॉडी में जो फैट्स का जो स्ट्रक्चर है वो कीटोन्स पे बेस कर रहा होता है। वो कीटोन्स जब उनका केमिकल रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर पे, तो वो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्डिहाइड्स हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन्स हैं। ये ट्रांस फैट्स हमें मिलते हैं जब हम ऑयल को ओवर कुक करते हैं। हमें जितने भी कोलेस्ट्रॉल वाले फूड्स हैं, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बनाने वाले जितने भी फूड्स हैं, वो हाई टेम्परेचर ऑयल की वजह से हमें मिल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम नेचुरल अकरिंग हालत में कंज्यूम करें, जिस तरह मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स, ऑलिव ऑयल या कॉर्न ऑयल्स को आपने कभी भी ओवर हीट नहीं करना, या इवन उनको आपने कुक भी नहीं करना। आप सिंपल उनको ड्रेसिंग के तौर पर यूज़ करें, क्योंकि जब आप इनको कुक करते हैं तो उसका रिजल्टेंट ये है कि आपके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, आपके ऑयल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसकी जो अफादियत हमें मिलनी होती है वो नहीं होती, हमारी बॉडी को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान पहुंचता है।
तो व्यूवर्स, मैं आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल रखता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स में ग्रेन की। व्हीट का ग्रेन अगर आप देखें तो उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं हस्क या ब्रान की लेयर। उसके बाद उसमें जर्म होता है, उसके बाद उसमें और न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं, फाइबर होता है। जब हम उस होल व्हीट ग्रेन को कन्वर्ट करते हैं रिफाइंड ग्रेन में, जिसे हम वाइट फ्लावर कहते हैं या वाइट आटा, वाइट ब्रेड, हम जो ये कंज्यूम करते हैं, तो उस केस में ये होता है कि हम जितने भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उस ग्रेन की, वो हम सारी वेस्ट कर देते हैं और पीछे रिफाइंड हालत में हमारे पास फूड मिल जाता है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। तो व्यूवर्स, चॉइस आपकी है, आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि आपने अपने मैक्रोज को नेचुरल अकरिंग हालत में लेना है या प्रोसेस्ड हालत में लेना है। अगर आप प्रोसेस्ड हालत में लेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वेस्ट हो जाएगी, जो कि कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि आप नेचुरल अकरिंग हालत में अपने मैक्रोज पूरे करें। आपको उन मैक्रोज के साथ आपको विटामिन्स भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, फाइबर भी मिलेगा और भी स्पेशल कंपाउंड्स, हेल्दी बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे आपको उस केस में मिलेंगे अगर आप इन सब मैक्रोज को नेचुरल अकरिंग हालत में लें। सो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।